नमस्ते दोस्तों, मेरे वीडियो पे आपका स्वागत है। ये बात है जो बहुत ही खौफनाक, भयानक किस्म का हादसा हुआ है, जहाँ अहमदाबाद से जो लंदन फ़्लाइट जा रही थी, उसका क्रैश हुआ एयरपोर्ट के करीब और करीब 242 लोग मारे गए। मात्र एक इंसान बचा, उनका नाम शायद आखिरी नाम कुमार था। तो कुमार साहब को छोड़कर वही प्रभु की कृपा है कि वो बचे हैं। तो इसके बाद ये जो खौफनाक उसके जो चित्र आ रहे, इससे दिल दहल जाता है। बहुत सहानुभूति प्रकट होती है, उनके लिए पैदा होती है दिल में। क्या हाल हुए होंगे उनके और कैसी बॉडीज जली उनकी। तो इससे सबक इंसान ये सीखता है कि आइंदा क्या करे, आगे क्या करे। आगे अब ये करते हैं, मेरा विचार ये है कि देखिए, लॉजिक को यूज़ करेंगे, तथ्य को यूज़ करेंगे और वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये इसका सॉल्यूशन क्या है, कि ये फिर नहीं हो, आइंदा हो नहीं, ऐसी रिपीट नहीं होना चाहिए। तेलों की जान गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। जान माल सबका लॉस हुआ है, भर नहीं सकते। जीवन का लॉस क्या भरेगा, कोई जीवन थोड़ी ना लौटा सकता है। एक तो मैं जो देख रहा हूँ, जब 737 मैक्स, ये भी बोइंग का प्लेन है, ये गिरा था, याद है, मलेशिया से निकला था, इंडोनेशिया से, और शायद कोई इंडियन पायलट ही चला रहा था। वो क्रैश हुआ, उसके बाद और क्रैश हुए। और यहाँ तक है कि 737 मैक्स में ऐसा सुना है, आई एम कैन नॉट से विद सर्टेनिटी, कि कुछ इनकन्सिस्टेंसीज पाई गई हैं जो सेफ्टी के विरुद्ध थी। इन अदर वर्ड्स, इट वाज नॉट अ सेफ प्लेन। अमेरिका में रहता हूँ मैं, तो वहाँ पे भी ग्राउंड किया गया, ठीक है, वहाँ पे भी ग्राउंड किए गए 737 बोइंग कंपनी के मैक्स। पहले के 737 बहुत ही बढ़िया थे, आइकॉनिक है, लेजेंड है। ये नहीं है, कुछ तो भी हो रहा है। फिर आपने देखा अभी स्टार लाइनर गया था, सुनीता विलियम्स और दूसरे को छोड़ने, उनको छोड़ के तो आ गए, लेकिन वो लोग फंस गए क्योंकि ये उसमें बहुत बड़ा टेक्निकल स्नैग निकला, उसके मशीन में कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकली। किसकी? ड्रीम लाइनर की। वो जा नहीं पाया, छोड़ के तो आ गया। वो गाना सुने, वन वे टिकट टू द ब्लू, वैसा हो गया जाने का, लेकिन आने का कोई जरिया नहीं। वो बेचारे बहुत, उनकी गति हुई है वहाँ पे, हालांकि बोलते नहीं है, लेकिन उनके चेहरों से स्पष्ट था, मौत का खौफ आ गया था। दुबले पतले हो गई थी वो सुनीता विलियम्स, हड्डी बन गई थी। कहने का मतलब है कि वहाँ पे स्टार लाइनर भी फेल हुआ। किस कंपनी का था? बोइंग में। फाइनली इलॉन मस्क के स्पेस कंपनी से गया प्लेन, उनका विमान, और लेकर आया वापस इन दोनों को। बोइंग आखिरी तक यानी ले जा सके, लेकिन ला नहीं सके। तो देखिए, ट्रस्ट फैक्टर लूज होते जा रहा है इन चीज़ों से, अगर हम उनका अध्ययन करें तो। अब आते हैं इस पर जो क्रैश हुआ। 7878 को ड्रीम लाइनर कहा जाता है, बोइंग का सबसे बेहतरीन ईजाद है, उनका करिश्मा है, उनका क्रिएशन है। लेकिन इस पे भी सवाल उठे हैं, देयर आर विसल ब्लोअर्स। अगर आप थोड़ा इंटरनेट पे गूगल से किसी से सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी उनके ही अमेरिका के लोगों ने, कईयों ने, लॉयर्स ने भी ये पॉइंट उठाया कि ये प्लेन सेफ नहीं है। अब वो सत्य है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन शुबा तो है, शक तो पैदा हुआ है। तो ऐसे में क्या इस इसमें जाना यानी ट्रैवल करना सेफ रहेगा? हमारे लिए छोड़ो, पायलट्स की क्या हालत होगी आज मानसिक, कि यार ये प्लेन पहुंचाएगा कि नहीं। वो तो बेचारे सक्षम है, लेकिन ये प्लेन सक्षम है कि इसमें कुछ बहुत बड़े फॉल्ट है, ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा प्रॉब्लम। उसके कुछ सॉल्यूशंस हो सकते हैं, लेकिन एक बेहतरीन सॉल्यूशन है मेरे पास, और तजुर्बे के साथ बता रहा हूँ, अनुभव के साथ बता रहा हूँ। बाय द वे, मेरा नाम राजेश है। तो
प्रॉब्लम का निवारण कैसे किया जाए। या तो इसको फ्लीट कर दो, तो बेचारे पायलट्स जो हैं अपने बड़े सक्षम हैं, इंडियन पायलट्स आर वेरी गुड। वर्ल्ड में जो ज़्यादा करके अच्छे कंट्रीज के पायलट्स को ट्रेनिंग अच्छी दी जाती है, इंडिया में भी बेहतरीन ट्रेनिंग दी जाती है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है। लेकिन उनको अच्छी मशीन्स भी तो मिलना चाहिए, अच्छे एयरक्राफ्ट। देखिए ये सॉल्यूशन है, 787 ड्रीम लाइनर का सॉल्यूशन है एयरबस का A380 अथवा या A350। ये दो वाइड बॉडीड प्लेन्स है। A380 का तो जवाब नहीं है। एयरबस इंडस्ट्री का 100% सेफ्टी रिकॉर्ड है। अब ड्रीम लाइनर में प्रॉब्लम है या नहीं, मैं फिर पढ़ रहा हूँ न्यूज़ में कि कई पायलट जो चिंता में है कि यार ये पहुंचेगा कि नहीं। उनका तो चिंता खत्म करो, इसको स्क्रैप करना चाहिए मेरे हिसाब से। उनके ऑर्डर्स कम से कम जो है, अब उसको कैसे ना कैसे ठीक करो। अब पता भी नहीं चलेगा कि ठीक होगा कि नहीं, गिरेगा कि चलेगा। ये बहुत डेंजरस सिचुएशन पैदा हो रही है। इसको मिटिगेट करने, ख़त्म करने का एक बहुत अच्छा उपाय है, सोल्यूशन है। लेकिन जैसे मैंने कहा, आज से जो परचेजेस एयर इंडिया करे और इंडियन विभाग के, चाहे इंडिगो कोई भी, A380 लीजिए। बड़े उसमें महंगा है लेकिन बेहतरीन प्लेन है। इससे अच्छा प्लेन मैंने बहुत इंटरनेशनल ट्रैवल किया। 747 जो बोइंग था आइकॉनिक जंबो, उससे भी बहुत बेहतर है ये, और बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है। 450-500 लोग तक ट्रैवल करते हैं सेफली उसमें, बेहतरीन है। ऐसे लगता है 5 स्टार में बैठे हैं, इतनी जगह होती है। ये होटल सामान बड़ा है और बहुत स्टडी है, बढ़िया है। एयरबस की टेक्नोलॉजी परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे कुछ शक पैदा हो गया है। शक का तो इलाज नहीं है, लेकिन शक को जांचना जरूरी है कि क्यों आ रहा है कुछ। देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। कुछ ना कुछ तो है कि प्लेन्स गिर रहे, स्टार लाइनर पहुंचा नहीं, 737 मैक्स गिरे, सब बोइंग के थे। आप आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, और आपकी क्या प्रतिक्रिया है? व्हाट इज़ योर रिएक्शंस? कमेंट्स के रूप में प्लीज़ लिखिए। ऐसी चीज़ें बताते रहूँगा। चैनल अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।